अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब सर्वांग योग का अभ्यास कर रहे हैं और इस मालिका के अंतिम चरण में प्रस्तुत है। मित्रों, सर्वांग योग की महिमा क्या गाएंगे, कितना सुनाएंगे, क्या कहेंगे उसके विषय में। मानवता में फैले हुए सभी मत पंथ संप्रदायों के जो सीमित और जिसे कहते हैं कि उद्वेगजनक जो मान्यताएं हैं उनसे निकालकर सब में एक ही परमात्मा का दर्शन कराने वाली अत्यंत मौलिक और सर्वसमावेशक ऐसी युक्ति के विषय में हम क्या प्रशंसा करें। ये तो मानवता के लिए वरदान ही है, यही कहना होता है। इस सर्वांग योग के विषय में सद्गुरु भगवान सर्वांग योग का अवलंबन कैसे करना चाहिए, सर्वांग योग की प्रासंगिकता क्या है, आवश्यकता क्या है, सर्वांग योग को किस तरह अपनाना चाहिए और सर्वांग योग से क्या लाभ होता है, इसके विषय में सिद्धांत सूक्ति में अल्प में मार्गदर्शन करते हैं। कहते हैं कि स्थितधि अर्थात जिसकी बुद्धि सत में स्थिरता को प्राप्त हुई है वह क्या भाषण करता है। यह प्रयोग दिव्य चक्षु अर्थात अनुभव का होने से इसका रहस्य सर्वांग योग पुस्तक में प्रकट किया है। समय उपस्थित होते ही अन्यत्र भटकने के परिश्रम सर्वांग योग पुस्तक हटा देगा। सर्वांग योग को सब कर्मों में लगा लिया करो। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा यह सनद है। सर्वांग योग देखकर बुद्धि को प्रकाश होता है। सर्वांग योग बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता है। सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना किसी ग्रंथ के पढ़ने से अथवा क्रियाओं से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया अर्थात युक्ति सद्गुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम है। सर्वांग योग सर्वशास्त्रों से और न वैद्य ध्याद्य यनेर्द न दाने आदि सबसे भिन्न है। शास्त्र वादग्रस्त है तो दिव्य चक्षुजन्य सर्वांग योग निर्विवाद है, क्योंकि ये युक्ति सर्वसमावेशक है, सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, प्राकृतिक है और अनुभवगम्य है, प्रत्यक्ष है, यथार्थ है। इसलिए कोई इस विद्या से इनकार नहीं कर सकता और सभी मतों पंथों संप्रदायों का समन्वय इस युक्ति में हो जाता है। ये इस युक्ति की अपूर्वता है और ये अपराजेय विद्या है, क्योंकि इसमें किसी विशेष मत पंथ संप्रदाय का समर्थन या किसी मत पंथ संप्रदाय का खंडन नहीं किया गया है। ये पूर्वापार चली आ रही युक्ति जो कालांतर में लुप्त हो गई थी, वही श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने पुनः हम सब साधक मुमुक्षुओं के समक्ष रख दी है और साथ ही आह्वान दिया है कि ये टोपी मैंने सबके आगे रख दी है, ये जिसके सर में बैठे वो उठा ले। इसका अर्थ यह है कि आप जांचो, परखो, आजमाओ, सोचो, समझो, बुद्धि का कस लगाओ और यदि ये युक्ति आपको जचती है तो स्वीकार करो। कोई भी जैसे मत पंथ संप्रदायों में रूढ़ियाँ, परंपराओं और त्योहारों को मानना ही अनिवार्य होता है, उस प्रकार यहाँ कोई बंधन नहीं है और इसमें कोई बाध्यता भी नहीं है कि आपको यही उपासना पद्धतियाँ अवलंबन करनी है,
या यही रूढ़ियों परंपराओं का निर्वहन करना है, या आपको ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इस युक्ति में नहीं है। ये युक्ति जानकर इस विश्व के साथ हमारा एकात्मता का संबंध हमें प्रकर्ष से, प्रत्यक्ष रीति से दिखने लगता है और हम अनुभव करने लगते हैं कि ये सारा विश्व जो एक साथ स्पंदित हो रहा है, चींटी से लेकर तो गरुड़ तक, और घोड़े से लेकर तो मनुष्य तक, मछली से लेकर कबूतर से लेकर एक एक कण में, जड़ में, चेतन में समान रूप से व्याप्त है, और जिसका अनुभव प्रत्यक्षतः हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी ये प्रत्यक्ष यथार्थ युक्ति आप सबके समक्ष हमने रखने का प्रयास किया है। विद्वत्ता का पैमाना क्या है ये हम नहीं जानते, हम क्या समझा पाए ये भी हम नहीं बता सकेंगे, वो तो हमारे पाठक ही निर्णय करेंगे। और त्रुटियां नहीं होंगी ये दावा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बुद्धि की जो मर्यादा है, जो सीमा है, वो हम जानते हैं, और हमारे पाठक भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये ऐसा विषय है कि इसमें यानी जिसे कहते हैं कि कोई सीमा नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये विश्व का ज्ञान है। जिस दिशा में भी आप विचार करेंगे, हम विचार करेंगे, ये समंदर जैसा अथाह ज्ञान असीमित है। इसलिए कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि सर्वांग योग के सूक्ष्म अध्ययन को भी हम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सर्वांग योग को इतना तो हम अवश्य ही इस मालिका के माध्यम से जान गए हैं कि अब हमें इस विश्व के साथ एकत्व का द्वैत रहित निष्कपट भाव से व्यवहार करना है। और व्यवहार तो चार ही प्रकार से होता है। जिसके पास बुद्धि का वैभव है वो ज्ञान विज्ञान से सेवा करे, जिसके पास बल है वो न्याय रक्षा से सेवा करे, जिसके पास व्यावहारिक चतुरता है वो व्यापार गोपालन से सेवा करे, और जिसके पास शक्ति है, श्रम शक्ति है, वो श्रम से इस विश्व की सेवा करे। यही चार वर्ण हैं, और ये वर्ण एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, और एक दूसरे का सहयोग लेके ही इस संपूर्ण विश्व का व्यवहार चल रहा है। ये भी इस सर्वांग योग मालिका से परिलक्षित हुआ है। अंत में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके कार्य और इनके दिशा निर्देशन पर उन्हीं के परम शिष्य केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के प्रथम संचालक श्री स्वराजानंद जी चैतन्य, इन्होंने एक आरती प्रस्तुत की है जो सद्गुरु की महिमा वर्णन करती है और सद्गुरु के महत्व को परिलक्षित करती है। आइए इसका रसपान करें और इस सर्वांग योग मालिका को समापन करें। आप सबसे अनुरोध है कि सर्वांग योग को हृदय में धारण करें। ये जिस तरह जल में मिश्री घुल जाती है, वो जल का ही रूप ले लेती है, उसी तरह हम भी सर्वांग योग को बार बार स्मरण करें और सर्वांग योग के परिप्रेक्ष्य में ये व्यष्टि अहंकार इस समष्टि में लय को प्राप्त करे। यही शुभेच्छा सदिच्छा अपने सभी मित्रों को देते हुए आइए श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी आरती प्रस्तुत करते हैं। रचयिता है केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानदाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा के प्रथम संचालक श्री स्वराजानंद जी चैतन्य। जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन जब सब मानव डूबे घोर विद्या में विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में आसुरता तब छाई
लूट मची जग में। त्राहि त्राहि जन बोले, तब प्रगटे कलि में। जय 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 भगवन, लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे। दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे। फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले। विश्वरूप प्रगटायो आप ही आप भरे। जय 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 भगवन, तुम हो एक अनादि अस्ति रूप स्थाई। लोकानुग्रह कारण नरतनुदर साई। जाने यथार्थ तुमको प्रभु बिरला कोई। श्रुति पुराण सब हारे, गावत चतुराई। जय 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 भगवन, क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया। धर्म चतुष्पद फिर से आप ही चलवाया। रक्षा कर संतों की दुष्कृत दूर किया। यदा यदा ही धर्म यह वच सत्य किया। जय 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 भगवन, अज्ञों को तुम दिखते जन्म ही को आए। मूढ़ ही जाने क्या तुम साक्षी पद लाए। प्रकृति पुरुष में विलसत कोश अविद्याये। कोश अवस्थाये, निजानंद से पृथक अनुभव नाहिये। जय 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 भगवन, सर्वज्ञाता अगुणी षडभग को धारे। आठों सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़ ठाड़े। अहंकृति ना दिखे सहज समाधि भरे। सहस्त्र कोटि युग धारे, लीला अनादि करे। जय 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 भगवन, पांच तत्व और गुण त्रय यह पुट है माया। दूसर आनंद पुट चैतन्य अस पाया। कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया। तिन सदगुरु पद पाया, दूसर सकुचाया। जय 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 भगवन, जय जय सदगुरु परब्रह्म भगवन। नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।